जय हिंद साथियों। जिस प्रकार से अभी भारत चाइना विवाद चल रहा है, जिस प्रकार से लद्दाख में हमारे जो वीर सपूत हमारे वीर सैनिक हैं उनका बलिदान हुआ, उन्होंने देश के लिए अपना जान न्यौछावर किया, लेकिन हमारी सरकार की भी गंभीरता हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से हमारी देश जो है कि जो सरकार है, चुनी हुई जो सरकार है वो गंभीर है। उनकी गंभीरता इसी बात से दर्शाई जा सकती है, देखी जा सकती है कि हमारे जो सो कॉल्ड चौकीदार हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बातों में देश को उलझा कर रखते हैं। कभी भी उन्होंने कोई ऐसा जो है काम नहीं किया, कोई ऐसी कोई डिलीवरी नहीं दी जिसकी वजह से कोई देश के लोगों को कुछ हासिल हुआ, देश के लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ, सिवाय उनके जुमला से। अब कल के शुक्रवार के हम प्रधानमंत्री के बयानों को ले लें, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चाइना के जो सैनिकों ने हमारे वीर सपूतों को जो लहूलुहान कर दिया, वो जो शहीद हो गए, उसमें उन्होंने साफ ये इस बात का मतलब मोदी जी ने अपने खुद से एंडोर्स किया इस बात को कि जो चीनी सैनिक हैं वो भारत की सीमा में एंटर नहीं किए थे। अगर चीन की सीमा में वो एंटर नहीं किए थे, इसका मतलब क्या है? अगर वो चीन की सीमा में एंटर नहीं किए थे, अगर वो हमारे सरहद के अंदर नहीं आए थे, तो फिर हमारे सैनिकों ने रिएक्ट क्यों किया? और अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई कैसे की? यहाँ तक तो ये हो रहा है कि हमारे सैनिक जो थे वो निहत्थे थे, खाली हाथ थे, और वो अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे, और चाइनीज़ सैनिक जो हैं उन्होंने हमारे वीर सपूतों पर हमला कर दिया। उनका जो इतना सर्वोच्च बलिदान उन लोगों ने हमारे देश के लिए दे दिया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उनके पीछे जो अगली पेट्रोलिंग पार्टी होती है, जो हथियार से लैस होती है, उन लोगों ने फिर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे सैनिकों का हाथ किसने बांध रखा था? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, 2013 के फिर उसी वक्तव्य की मैं बात करूंगा जो 25 अक्टूबर 2013 को उन्होंने अपने कलेजे की बात की थी, नरेंद्र मोदी के कलेजे की बात की थी, और मनमोहन सिंह जी को कहा था कि उनके कलेजे में दम नहीं। तो आपके कलेजे में कहाँ दम है? क्या किया आपने? हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों में कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारे सैनिकों को दूसरे चाइनीज़ और आके हमारे सैनिकों को, निहत्थे सैनिकों को वो मार दें, उनका सर्वोच्च बलिदान हो जाए। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड बहादुर और चौकीदार बैठे हुए हैं, उनके राज में तो ऐसा हो गया कि हमारे 1-2 नहीं 20-20 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए। यहाँ तक तो हो गया। आपने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो जो चाइनीज़ सैनिक है वो हमारे बॉर्डर के अंदर, हमारे सरहद के अंदर नहीं, अगर वो नहीं आते तो फिर आप हमारे सैनिकों के ऊपर लांछन लगा रहे नरेंद्र मोदी जी। और इस चीज़ का जो आप ये अपना जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए आप जिस प्रकार से आप हमारे सैनिकों को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब आज चाइना ने दिया है। चाइना ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जिस प्रकार से कल ऑल पार्टी मीटिंग में और इसमें मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए देश को एड्रेस किया, देश के लोगों को बताया कि हमारे सैनिक जो है वो अपने सीमा में थे और वो हमारे यहाँ नहीं आए। लेकिन आज तो चाइना ने कह दिया कि अब चाइना के जो सैनिक है वो इंडिया में नहीं घुस सकते, हमारे सैनिक उनके सरहद में घुस गए थे। इस वजह से उन लोगों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए। तो हम नरेंद्र मोदी जी से, आपसे और राजनाथ सिंह जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक आप ये झूठ बोलते रहेंगे, जुमलेबाजी करते रहेंगे और खून की पे और शहीदों के खून पे आप राजनीति करेंगे? हमारे वीर सपूतों को तो एटलीस्ट आप बख्श दीजिए,
उन पर भी आप लांछन लगा रहे हैं, उन पर भी आप गलत आरोप लगा रहे हैं, उनके भी कार्यकुशलता पे आप उंगली उठा रहे हैं, उन्हें भी आप फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं। न जाने किस राजनीतिक लाभ के लिए आप चुप हैं। अभी तक आपने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया है, अभी तक आपने कोई कुछ भी ऐसा ठोस काम नहीं किया है, ठोस जवाब नहीं दिया जिसकी वजह से हमें लगे, पूरे देशवासी को लगे कि हमारा देश जो एक सुरक्षित हाथों में है और हमारे सेना को फ्री हैंड दिया है और जवाबी कार्रवाई में उनके भी सैनिक मारे जाएं, या फिर अगर उन्होंने हमारे जो एरिया है जिस पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और जिस चीज़ को आप छुपा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप खंडन करते और उस पर जवाबी कार्रवाई करते। और आपका सैटेलाइट, हमारा जो सैटेलाइट होता है, हमारा रडार होता है, वो कहाँ है? सरकार कहाँ है? क्या सरकार को नहीं मालूम था कि उनके वहाँ पे हलचल हो रही है, चाइनीज़ जो फ़ौज है वो हमारी तरफ बढ़ रही है, आ रही है, हमला करे, कुछ ऐसा करे? कहाँ थे आप? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकार की, आपकी जो है वो निकम्मेपनी दिखाती है, जुमलेबाजी की सरकार दिखाती है, का जुमलेबाजी का जो आपका एक धुनमुल रवैया रहा है। किसी प्रकार आइए और टीवी के सामने अपना पीआर जो आपका वो है, अपने आप को चमकाने का जो आपने एक ठेका कुछ लोगों को दे रखा है, उससे बाहर निकलिए। ज़रा देश का की जो साख आप गिरा रहे हैं, तो उस साख को उठाइए, देश के साख को मत गिराइए, समझे? ये सत्ता, ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स, ये कुर्सी, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर बनते रहेंगे, आते और जाते रहेंगे, लेकिन देश की साख अगर गिरेगी तो ये हमारी साख गिरेगी, हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, राजनीतिक लाभ के लिए देश को आप जो गंभीर स्थिति में, देश को आप परेशानी में मत डालिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।